Hello everyone, I am Preeti Sangwan and welcome you all to my YouTube channel The Legal Lady। आज हम करेंगे BNS लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ये 2023 का कौन सा एक्ट नंबर था, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम याद रखेंगे कि 2023 का एक्ट नंबर 45 यानी कि 2023 ईयर में जितने भी बिल्स जो फाइनली एक्ट बने उनमें से 45 नंबर आता है बीएनएस का। सेकंड हमने याद रखना होता है डेट ऑफ इनेक्टमेंट, यानी वो डेट जिस दिन इसको कंप्लीटली एक्ट के रूप में इनेक्ट कर दिया गया है। प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, दोनों हाउसेज से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो डेट ऑफ इनेक्टमेंट बन जाती है। और बीएनएस की डेट ऑफ इनेक्टमेंट आपको याद रखनी है 25 दिसंबर 2023। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेट होती है, वो होती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो बहुत सारे लॉज में आप देखेंगे कि डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट सेम है, लेकिन बहुत ऐसे लॉज भी हैं जिनमें डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ एनफोर्समेंट अलग अलग हो सकती हैं, और सेम केस आपका बीएनएस के साथ है, हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएनएस के प्रियम्बल की। बीएनएस का प्रियम्बल आपको कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। तो यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि आपका जो बीएनएस है वो एक एग्जॉस्टिव लॉ है। एग्जॉस्टिव लॉ क्या होता है? एग्जॉस्टिव लॉ होता है एक ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे कंप्लीटली डील करता हो, एग्जॉस्टिवली डील करता हो, होली डील करता है। यानी कि जितने भी आयाम उस लॉ के हैं वो सारे के सारे मेजर उसके पोर्शन से डील करता है, वो आपका एग्जॉस्टिव लॉ कहलाता है। ऐसा नहीं है कि बीएनएस को इंटरलिंक नहीं करना पड़ेगा। बीएनएस को आपने बीएनएसएस के साथ भी पढ़ना है, बीएनएस को आपने बीएससी के साथ भी पढ़ना है, लेकिन एग्जॉस्टिव का मतलब है कि क्राइम की रिगार्डिंग जो आपका मेजर सब्सटेंटिव लॉ है वो सारा का सारा कवर होता है बीएनएस में। जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई पर्टिकुलर एक्ट या पर्टिकुलर कोड आपका एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, तो आपने सबसे पहले प्रियम्बल चेक करना है। अगर प्रियम्बल में वर्ड यूज हुआ कंसोलिडेट, तो वहीं पे आपको समझ जाना है कि आपका जो लॉ है वो एग्जॉस्टिव लॉ है। तो हमें पता लगा यहाँ से कि बीएनएस भी आपका एग्जॉस्टिव लॉ है, यानी कि बीएनएस डील करता है क्रिमिनल लॉ के मेजर सब्सटेंटिव पोर्शन से। ये कंप्लीटली और होली पूरे के पूरे लॉ को डील करता है, इसलिए बीएनएस आपका एग्जॉस्टिव लॉ बन जाता है। सेकंड, जब हम आते हैं बीएनएस के सब्सटेंटिव पार्ट पे, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सेक्शन 1 से ऑब्वियसली। और आपने पढ़ा होगा कि मोस्टली एक्ट का, मोस्टली लॉज का जो आपका सेक्शन 1 होता है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से, और उसी तर्ज पे आपका बीएनएस भी है। जब हम आईपीसी की बात करें तो ये सारी की सारी चीजें सेक्शन 1 से लेके 5 तक में कवर हो रही थी, लेकिन हमने कल की क्लास में पढ़ा कि बीएनएस आपका एक सिस्टमेटिक लॉ है, बीएनएस आपका एक कंसाइज लॉ है। तो हम देखेंगे कि सेक्शन 1 में, हालांकि इसको सबसेक्शंस में डील किया गया है सबसेक्शन 1 से लेके 6 तक, लेकिन सेक्शन 1 में आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन प्लस सेविंग्स भी, सबकी बात हो रही है सेक्शन 1 में। तो शॉर्ट टाइटल क्या होता है? शॉर्ट टाइटल किसी भी लॉ का वो टाइटल होता है जिससे हम उसको जनरली बुलाते हैं। जैसे कि हमने कहा भारतीय न्याय संहिता 2023, बोलने को हम बीएनएस भी बोलते हैं, लेकिन याद रखना जब भी आप कहीं पे मेंशन करोगे किसी भी लॉ को, तो आपने उसका फुल नेम प्लस विद ईयर आपको लिखना है। यानी कि आप लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, 2023 भी आपने मेंशन करना है। और जब भी कोई आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं या बार बार आपको भारतीय न्याय संहिता लिखना पड़ रहा है, तो आप जनरली क्या करेंगे कि एक बार पूरा नाम लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, और फिर ब्रैकेट में आप डाल देंगे फॉर ब्रेविटी बीएनएस, या फिर आप ये कहें हेयर इन आफ्टर रेफर्ड एज बीएनएस। लेकिन शॉर्ट टाइटल आपका पूरा नाम प्लस आपका ईयर दोनों को इंक्लूड करेगा। ये बात की गई है सेक्शन 1 के सब क्लोज 1 में। सेकेंड सब क्लोज आपका बात करता है कमेंसमेंट के रिगार्डिंग। कमेंसमेंट कह सकते हो, एनफोर्समेंट कह सकते हो, केम इनटू फोर्स कह सकते हो। तो कमेंसमेंट के रिगार्डिंग बीएनएस में कहा गया है कि आपका बीएनएस कब कमेंस होगा? आपका बीएनएस पैन इंडिया एनफोर्स किया जाएगा किस दिन?
जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल देगी कि बीएनएस आज से लागू हो गया। लेकिन एक और पॉइंट ये है कि डिफरेंट डेट में भी डिसाइडेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ बीएनएस, यानी कि कुछ सेक्शंस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पोस्टपोन कर सकती है कि इनको अब से लागू नहीं करना, इनको बाद में लागू करेंगे, ठीक है। लेकिन पावर किसके पास है? पावर है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो डेट चूज की 1 जुलाई 2024। इनफैक्ट तीनों लॉज के लिए डेट ऑफ एनफोर्समेंट 1 जुलाई 2024 रही है। सेकेंडली, आपको एक ये भी बात याद रखनी है कि जो सेक्शन 106 क्लोज 2 है बीएनएस का, जो हिट एंड रन केस में एनहांस पनिशमेंट की बात करता है, वो एनफोर्समेंट में अभी तक नहीं आया है। और ये तो लिखा भी हुआ है कि डिफरेंट डेट डिफरेंट प्रोविजंस के लिए आप दे सकते हो। तो सेक्शन 106 क्लोज 2 अभी एनफोर्स नहीं हुआ है। बाकी पूरा का पूरा बीएनएस पैन इंडिया एनफोर्स कर दिया गया था 1 जुलाई 2024 को। थर्ड, हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन यानी कि एक्सटेंट क्या रहेगी, आपका बीएनएस कहाँ अप्लाई होगा। तो जब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो बीएनएस में हम दो तरह की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक होगी आपकी इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन और सेकंड होगी आपकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन से डील करता है आपका थर्ड सब क्लोज, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन से डील करता है आपका फिफ्थ सब क्लोज। अब इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन क्या होता है? जब हम इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के क्लोज को पढ़ते हैं तो जो ओपनिंग वर्ड है क्लोज के वो है एनी पर्सन। एनी पर्सन, कहीं पे सिटीजन नहीं लिखा हुआ कि पर्टिकुलर पर्सन आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एनी पर्सन मीन्स ही मे बी इंडियन सिटीजन और ही मे नॉट बी इंडियन सिटीजन। सेकेंड जो वर्ड है वो है शेल, यानी कि आपका ये प्रोविजन मैंडेटरी है। हम लॉ में दो तरह की वर्डिंग्स पढ़ते हैं, एक होता है शेल, सेकेंड होता है मे। शेल का मतलब मैंडेटरी प्रोविजंस और मे का मतलब डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस। ये आप जब लॉ को पढ़ेंगे तो ये बहुत कॉमन चीजें आपको लगेंगी। तो पहली बात है एनी पर्सन, सेकंड चीज है शेल। थर्ड चीज क्या कहता है? थर्ड चीज ये कहता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट या ऐसा ओमिशन करता है जो आपके बीएनएस के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है, वो क्या होगा? मतलब विद इन इंडियन टेरिटरी होना चाहिए, तो वो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन में आ जाएगा बीएनएस की। चार चीजें हैं। पहली चीज क्या है? एनी पर्सन, सिटीजन भी हो सकता है, नॉन सिटीजन भी हो सकता है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिया की टेरिटरी पे सिर्फ इंडियन सिटीजन क्राइम करे तो ही बीएनएस में आएगा। सेकंड चीज क्या है? शेल, यानी इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के प्रोविजंस आपके मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। थर्ड चीज हमने कहा कोई भी एक्ट या ओमिशन। एक्ट और ओमिशन जब हम डेफिनेशन क्लोज करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। एक्ट या ओमिशन जो कॉन्ट्रावीन करता है, यानी कि वो एक्ट और ओमिशंस, और इनफैक्ट नॉट द एक्ट और ओमिशन बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट और ओमिशन, जो करने से आईपीसी के प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन हो रहे हैं, यानी कि वो एक्ट या ओमिशन जिनको आईपीसी एक्टसरियस मानता है। अगर कोई ऐसा एक्ट आप कल्पेबल मेंटल स्टेट के साथ करते हैं और विद इन इंडियन टेरिटरी करते हैं तो बीएनएस आप पे लागू होगा। विद इन इंडियन टेरिटरी, दैट मीन्स इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। टेरिटरी में क्या इंक्लूडेड रहेगा? टेरिटरी में आपका लैंड एरिया इंक्लूडेड रहेगा इंडियन टेरिटरी का, एयर स्पेस आपका इंक्लूडेड रहेगा, इवन आप कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक सी का एरिया भी आपका इंक्लूडेड रहेगा। सेकंड बात क्या कर रहे हैं? सेकंड बीएनएस की एक होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल विद इन इंडिया, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। यानी इंडिया में कोई ऑफेंस नहीं हो रहा, इंडिया में बीएनएस का प्रोविजंस कॉन्ट्रावीन नहीं हो रहे, उसके बाद भी आप पे बीएनएस अप्लाई हो रहा है, ये कहलाता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करते हैं फिफ्थ सब क्लोज में। और फिफ्थ सब क्लोज में क्या लिखा हुआ है? फिफ्थ सब क्लोज में तीन कैटेगरी दी गई हैं जिनके बेस पे बीएनएस की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन बनती है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है कोई भी इंडियन सिटीजन। यहाँ पे एनी पर्सन नहीं लिखा हुआ। अगर इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल कोई यूके का सिटीजन आता है इंडिया में टूरिज्म के लिए, और यहाँ पे आने के बाद वो किसी को ग्रीवियस हर्ट कोज कर देता है, कोई रेप कर देता है या मर्डर कर देता है,
तो जब वो इंडिया की टेरिटरी पे आके आईपीसी या बीएनएस के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है, तो ऑब्वियसली उस पे बीएनएस अप्लाई होगा। बीएनएस के अकॉर्डिंग हम उस पे एक्शन ले सकते हैं। और जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमने वर्ड यूज किया सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया में सबसे पहली कंडीशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर सब क्लॉज के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया बीएनएस का कॉन्ट्रावेंशन करता है। हम क्या मान के चलते हैं, हर एक सिविलाइज्ड कंट्री ये मान के चलता है कि अगर मेरे नेशन का कोई भी सिटीजन कहीं और जाके कोई ऑफेंस क्रिएट कर रहा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए और मैं अपने सिटीजन से डील करूंगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया जाके कोई भी ऑफेंस करता है जो बीएनएस में ऑफेंस है तो वो क्या होगा, उस पे बीएनएस अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन सिटीजन ऑस्ट्रेलिया जाके कोई मर्डर कोज करता है, एक इंडियन सिटीजन यूके जाके कोई मर्डर कोज करता है, या कहीं और किसी कंट्री में जाके कोई ऐसा प्रोविजन जो जिससे बीएनएस का प्रोविजन कॉन्ट्रावीन हो रहा हो, ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन करता है तो उससे बीएनएस डील करेगा। ये बीएनएस की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन में आता है। सेकेंड चीज क्या है, offense by any person on any ship or aircraft registered in India। हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अगर कोई शिप या फिर कोई इंडियन एयरक्राफ्ट है जो इंडियन फ्लैग के अंडर चल रहा है, यानी कि रजिस्टर्ड है वो इंडिया में, और अगर वो वर्ल्ड में कहीं पे भी जा रहा है ग्लोबली, तो हम ये मान के चलते कि वो एक इंडिया की टेरिटरी का एक टुकड़ा है जो ट्रेवल कर रहा है। उस पर्टिकुलर शिप में, उस एयरक्राफ्ट में कोई भी ऑफेंस होता है, कहीं पे भी बीएनएस के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस पे बीएनएस अप्लाई होगा। यहाँ पे सिटीजन होने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है, सिटीजन, नॉन सिटीजन। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडियन एयरलाइंस का जहाज उड़ रहा है, किसी भी टेरिटरी पे उड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे देश की टेरिटरी में गया हुआ है, और उस एयर स्पेस में उड़ते टाइम या फिर उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, कोई दो ट्रेवलर्स हैं, एक यूके सिटीजन है, एक यूएसए सिटीजन है, दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे का मर्डर कोच कर देता है, तो ऑब्वियसली इसका इंडिया से कनेक्शन है। इंडिया से कनेक्शन क्यों है, क्योंकि वो शिप या एयरक्राफ्ट जिसमें क्राइम हुआ है, जिसमें ऑफेंस हुआ है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और हम मान के चलते हैं कि वो एक इंडिया की फ्लोटिंग टेरिटरी है, एक इंडिया की फ्लाइंग टेरिटरी है। तो ऐसे केसेस में जिसने मर्डर किया है उसको बीएनएस डील कर सकता है। ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है, इंडिया में नहीं है, वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट इंडिया में नहीं है इस टाइम, या फिर वो शिप भी इंडिया में नहीं है, वो हाई सीज में ट्रेवल कर रहा है, किसी और देश की टेरिटरी में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन है तो इंडिया का। तो हम ये मान के चलेंगे कि वो एक इंडिया की टेरिटरी है जो ट्रेवल कर रही है, और उस टेरिटरी पे कोई भी क्राइम हो रहा है, चाहे वो सिटीजन कर रहा है चाहे वो नॉन सिटीजन कर रहा है, टेरिटरी इंडिया की है तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के अंडर आ जाएगा और बीएनएस उससे डील कर सकता है। थर्ड चीज है एनी पर्सन एनीवेयर, कहीं से भी, एक पाकिस्तानी सिटीजन है जो वहां बैठ के इंडिया में साइबर अटैक कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, यानी कि कोई भी पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के डिजिटल एसेट्स को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई गवर्नमेंट का सर्वर हैक कर रहा है, तो इस तरह की चीजों के लिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज टारगेट किए जा रहे हैं, जो सामने वाला जो पर्सन है, जो ऑफेंडर है, जो एक्ट कर रहा है, उससे आपकी इंडिया की चीजें इंपैक्ट हो रही हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया में आ रहे हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन में आ जाएगा और उस पर्टिकुलर पर्सन से भी भारतीय न्याय संहिता आपकी डील कर सकती है, ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन में आएगा। क्लियर है? इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी अटैच की गई है। वो एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? वो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि हम अज्यूम करते हैं कोई इंडियन सिटीजन है जो गया हुआ यूके में, और यूके में जाके वो रजिस्टर्ड सिटीजन है इंडिया का, लेकिन यूके में जाके कोई ऐसा एक्ट करता है जो यूके में क्राइम नहीं है, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। फॉर एग्जांपल डेफेमेशन, आई थिंक यूके में नहीं आता ऑफेंस की कैटेगरी में, तो वहां पे जाके डेफेमेशन कोज करता है, और जब वो वापस इंडिया आता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है या फिर उस पर जो भी एक्शन होता है वो लेते हैं।
तो उस इंसान का डिफेंस ये आता है कि यूके में तो डेफेमेशन ऑफेंस था ही नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो अटैच की गई है फिफ्थ सब क्लॉज के साथ वो ये कह रही है कि जो आप एक्ट कर रहे हो, चाहे कहीं पे भी कर रहे हो, आप इंडियन सिटीजन हो, कहीं पे भी आप वो एक्ट कर रहे हो और वो एक्ट आपका बीएनएस के अंडर कल्पेबल है, बीएनएस ये कहता है कि आप इस तरह से एक्ट करोगे तो आप लाइबल रहोगे पनिशमेंट के लिए, तो आप बीएनएस की वर्क जोन में आ जाते हैं, आप पे एक्शन हो सकता है। ये ऑफेंस की एक एक्सप्लेनेशन दी गई है सब क्लॉज 5 के साथ, और ये सब पे लागू होता है, इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन पे भी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन पे भी। नेक्स्ट जो चीज है वो है सेक्शन 1 सब क्लॉज 4, जो एक कनेक्टिंग लिंक है थर्ड क्लॉज में और फिफ्थ क्लॉज में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के थ्रू इंडिया लाया गया तो उसको हम डील कैसे करेंगे, क्या उसका कोई स्पेशल प्रोसीजर है, या फिर हम ये कहें कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस को इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ बीएनएस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमें बताता है सब क्लोज 4। सब क्लोज 4 एज सच कोई सब्सटेंटिव प्रोविजन नहीं है, ये एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। और लीगल फिक्शन क्या होता है? लीगल फिक्शन होता है जैसे कि मैथ्स में हम अज्यूम करते हैं लेट अस अज्यूम दिस, तो उसी तरह से कई बार लॉ भी अज्यूम करता है कि हम इस सिचुएशन को ऐसे मान लेते हैं। तो एज इफ, जनरली लीगल फिक्शन जहां पे भी एज इफ लिखा होता है तो हम मान लेते हैं वहां पे लीगल फिक्शन आया है। तो ये कनेक्टिंग लिंक क्या कहता है कि जब भी कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के थ्रू किसी को डील करना है तो हम ऐसे डील करेंगे कि उसने विद इन इंडिया कोई ऑफेंस किया है, यानी उसने बीएनएस के प्रोविजंस को विद इन इंडिया वॉयलेट किया है, और उस हिसाब से हम उससे डील करते हैं। जब भी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो दो तरह की एप्लीकेशन है, इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सब क्लोज 4 आपका कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है, लीगल फिक्शन क्रिएट करता है कि हम किस तरह से डील करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के थ्रू। जो भी ऑफेंडर इंडिया लाए जाएंगे उनको हम ऐसे डील करेंगे जैसे उन्होंने विद इन इंडिया कोई क्राइम किया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, इसके साथ हमने पढ़ना होता है सेक्शन 188 सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस का सेक्शन 20। वो आपको ये बताएगा कि किस तरह से आप अगर लेके आए हो, कोई फॉरेन सिटीजन है या फिर फॉरेन से कोई आया है, चाहे वो इंडियन सिटीजन भी है, और उसने कोई क्राइम किया हुआ है, तो आपको कहाँ से अरेस्ट करना है, कैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, वो सेक्शन 20 बीएनएसएस के साथ पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट चीज एक सिचुएशन ये राइज हो सकती है कि मान लो कोई इंडियन सिटीजन है और उसने यूएसए या यूके की टेरिटरी पे कोई क्राइम किया, तो उन वाले देशेस की भी तो इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है। हो सकता है कि एक इंडियन सिटीजन ने यूएसए में थेफ्ट किया तो यूएसए की कोर्ट्स ने उसको पनिश किया हो, और उसके बाद आफ्टर रिलीज वो इंडिया आता है। अब इंडिया क्या कहता है कि तुम इंडियन सिटीजन हो, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया थे, थेफ्ट की है, थेफ्ट पनिशेबल है बीएनएस में, तो हम आपको पनिश करेंगे, बीएनएस आप पे कार्रवाई करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? जब आप बीएनएसएस पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन रिक्वायर्ड क्यों होती है, या फिर कुछ एक कंडीशंस जो लगा रखी है क्यों लगा रखी है। वो इसलिए लगा रखी है कि हो सकता है यूएसए की कोर्ट ने उनको पनिश किया हो, और यूएसए की कोर्ट से पनिश होने के बाद वो इंडिया आया है, अब उसको इंडियन कोर्ट पनिश कर दे, तो क्या ये डबल जियोपार्डी नहीं हो जाएगा? डबल जियोपार्डी क्या होता है कि आप किसी एक एक्ट के लिए, किसी एक ऑफेंस के लिए दो बार लायबल नहीं हो सकते, और अगर आप दो बार लायबल करते हैं तो ये डबल जियोपार्डी है, और डबल जियोपार्डी प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और प्लस आपके यूएन चार्टर में भी डबल जियोपार्डी को प्रोहिबिट किया गया है। एक एक्ट के लिए किसी एक पर्सन को सिर्फ एक बार पनिश किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आज पनिश किया फिर दूसरे कंट्री में चला गया वहां पनिश कर दिया, फिर तीसरे में चला गया वहां पनिश कर दिया। ये डबल जियोपार्डी का प्रिंसिपल होता है, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लोज 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 1 डील करता है वो करता है सेविंग्स क्लॉज से। आपने शॉर्ट टाइटल पढ़ लिया, उसके बाद हमने कमेंसमेंट पढ़ ली 1 जुलाई 2024, और नेक्स्ट चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ ली, जिसमें हमने बात करी बीएनएस की इंट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की, बीएनएस की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन की। ठीक है, सब क्लोज 3, सब क्लोज 4, सब क्लोज 5 डील कर रहे थे आपकी जुरिस्डिक्शन से या फिर कहो एप्लीकेशन से।
अब जो सब क्लॉज 6 है सेक्शन 1 का, वो बात करता है सेविंग क्लॉज की। सेविंग्स का क्या मतलब होता है? सेविंग्स का मतलब होता है कि आपका बीएनएस किस किस पे नहीं लगेगा, यानी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बीएनएस के शिकंजे से दूर है। तो इसमें ये बात करता है कि अगर कोई भी ऑफिसर है, कोई आर्मी मैन है, कोई नेवी मैन है, या फिर कोई एयरफोर्स का पर्सन है, एयरमैन जिसको कहते हैं, और वो कोई डिजर्शन या म्यूटिनी कर देता है। दो ही ऑफेंस इंक्लूडेड है, फर्स्ट है डिजर्शन, सेकंड है म्यूटिनी। म्यूटिनी क्या होता है? एक रेबेल टाइप करना या फिर किसी सीनियर ऑफिसर की कमांड को डिसोबे करना। सेकंड है डिजर्शन, डिजर्शन मतलब छोड़ के भागना। जैसे कि मान लो कोई वॉर लाइक सिचुएशन है और वहां से आप छोड़ के भाग आते हो, तो ये डिजर्शन में कवर होता है। तो ऐसे केसेस में बीएनएस के प्रीवियस से इनको बाहर निकाल दिया गया है, यानी इन पे बीएनएस नहीं लगेगा। स्पेशल एक्ट है, आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, कोर्ट मार्शल के थ्रू या कैसे भी इनको डील किया जाता है उन्हीं एक्ट्स के अंडर। लेकिन अगर कोई आर्मी पर्सन मर्डर कर देता है, अगर कोई आर्मी पर्सन रेप कर देता है, तो ऑब्वियसली बीएनएस लगेगा। सिर्फ दो ही ऑफेंसेस आपने याद रखना है, एक डिजर्शन एंड सेकंड इज म्यूटिनी। अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस होता है तो इन पे बीएनएस नहीं लगेगा, ये सेविंग्स क्लॉज में डाला हुआ है। सेकंड चीज, स्पेशल लॉज, यानी कि आईपीसी रूम देता है स्पेशल लॉज को, आईपीसी साइड हट जाता है। स्पेशल लॉज क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे बनाए जाते हैं, जैसे कि पोक्सो है, जैसे कि आपका एनडीपीएस है, पीएनडीटी है, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस का प्रोहिबिशन वाला एक्ट है। ये सारे के सारे स्पेशल लॉज हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया को डील करते हैं और ये किसी टारगेटेड मिसचीफ को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं। बीएनएस आपका जनरल लॉ है, ये आपके स्पेशल लॉ है, और ये आपका रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहता है कि स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल अपॉन जनरल लॉ। तो बीएनएस जहां पे स्पेशल लॉ आ जाते हैं वहां पे बीएनएस साइड हट जाता है, बीएनएस इनको रूम देता है, ये ओवरराइड करते हैं। थर्ड चीज आपकी बीएनएस कहती है, सेविंग क्लॉज कहता है कि ये लोकल लॉ को भी रूम देता है। जहां पे लोकल लॉज हैं, बीएनएस आपका बनाएगा पैन इंडिया के लिए, और हो सकता है कि पैन इंडिया किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे सेम सिचुएशन ना हो। तो कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली लॉ बनाए जाते हैं उस जगह की सिचुएशन के हिसाब से। बीएनएस उनको भी ओवरराइड नहीं करता, वो बीएनएस को ओवरराइड करते हैं। जैसे कि आपने एचपी एक्साइज एक्ट पढ़ा होगा, हरियाणा पंजाब का एक्साइज एक्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे जैसे कि मकोका है आपका महाराष्ट्र में लगता था। तो ये ऐसे जितने भी लॉज हैं ये लोकल लॉज कहलाते हैं, ये पूरी इंडियन टेरिटरी पे नहीं लगते, ये किसी स्पेसिफिक टारगेटेड एरिया पे लगते हैं जहां पे वो मिसचीफ ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरह के जो लोकल लॉज होते हैं उनको भी बीएनएस स्पेस दे देता है, बीएनएस साइड हो जाता है। ये जो लोकल लॉज हैं ये उस पर्टिकुलर एरिया में उस सिचुएशन से डील करते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेविंग क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। सेविंग क्लॉज में तीन चीजें सेव की गई हैं बीएनएस के इम्पैक्ट से। फर्स्ट चीज क्या है? जितने भी ऑफिसर्स हैं, आर्मी मैन है, एयरमैन है, नेवी मैन है, जो डिजर्शन या म्यूटिनी करते हैं, तो उनपे आपका बीएनएस एप्लीकेबल नहीं होगा, उनको डील किया जाएगा एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट या नेवी एक्ट के थ्रू। सेकेंड चीज क्या कहता है कि जो भी स्पेशल लॉज हैं, लाइक हमने पोक्सो का एग्जांपल लिया, पीएनडीटी है, एनडीपीएस है, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? बीएनएस को ओवरराइड करेंगे। ये आपको याद रखना चाहिए कि जो इंटरप्रिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जहां पे भी जनरल लॉ और स्पेशल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा हमेशा। थर्ड चीज ये क्या कहता है कि लोकल लॉ को भी स्पेस देता है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी स्पेशल मिसचीफ को डील करने के लिए कोई एक लॉ बनाया जाता है, उस जब भी लोकल लॉ बनाया जाता है तो बहुत सारी सिचुएशन उस एरिया की देखी जाती है। हो सकता है वो एरिया ट्राइबल एरियाज हो सकता है वहां पे अल्कोहल का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ा हुआ हो सकता है विमेन के अगेंस्ट क्राइम ज्यादा हो रहा हो। तो कुछ एक ऐसे लोकल लॉज बनाए जाते हैं जो उस एरिया में उस सिचुएशन से डील करते हैं। बीएनएस आपका जनरल लॉ है तो लोकल लॉ भी ओवरराइड करेगा बीएनएस को। ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है बीएनएस का। सेक्शन 2 पे कल आएंगे। थैंक यू।